ओके, वेलकम वंस अगेन। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करनी है। पहले हमने पढ़ा नेचुरल तरीके से, अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड से। तो आर्टिफिशियल मेथड यहाँ पे हम दीज आर द मैन मेड मेथड। ओके, ये हम खुद करेंगे। दीज आर द मैन मेड। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है कटिंग, ग्राफ्टिंग और तीसरा है लेयरिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कटिंग के बारे में। देखो कटिंग क्या होती है, जैसे आप रोज स्टेम की कटिंग लगाते हैं अपने घर में, तो उसी को हम ये कटिंग मेथड बोलते हैं। ग्राफ्टिंग होता है किन्हीं भी दो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करना, उसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। देखो कटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे रोज प्लांट है, जब भी हमने इसको लगाना होता है तो हम इसको स्लैंटिंग कट देते हैं, सीधा नहीं देते हैं, स्लैंटिंग कट देते हैं। अब इसको स्लैंटिंग कट क्यों देते हैं, ताकि मिनिमम डैमेज हो टिश्यूज को और मैक्सिमम एक्सपोजर हो जाए सॉइल से। दैट इज मिनिमम डैमेज टू टिश्यू एंड मैक्सिमम एक्सपोजर टू द सॉइल, की सॉइल के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो इस तरह से हम रोज प्लांट की कटिंग को आगे लगा सकते हैं। और स्नेक प्लांट होता है, ठीक है, स्नेक प्लांट होता है, उसकी लीफ की वो इस तरह से होता है, स्नेक प्लांट इस तरह से होता है, उसकी लीफ की कटिंग को आप, जैसे आप यहाँ से लीफ लगाओ, कहीं और प्लांट कर दो इसको, तो यहाँ से आपका प्लांट जो है वो आगे चल पड़ता है। सो दिस इज द कटिंग थ्रू स्टेम एंड लीफ। और दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, रोज एंड स्नेक प्लांट। और यहाँ पे कई बार इसको आप हार्मोन के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, उससे उसकी जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाएगी, मतलब नीचे वो रूट सिस्टम और ऊपर शूट सिस्टम जो है वो जल्दी डेवलप कर लेगा। नेक्स्ट मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग हम क्यों करते हैं, ग्राफ्टिंग जब हमें किसी भी दो कैरेक्टरिस्टिक प्लांट के हैं उनको ज्वाइन करना है तब हम ग्राफ्टिंग करते हैं। नीचे वाला सिस्टम जो है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो ऊपर वाला सिस्टम है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। इसको हम बोलते हैं, रूट सिस्टम को सॉरी हम बोलते हैं स्टॉक, और ऊपर वाले सिस्टम को हम बोलते हैं साइन। इसको हम बोलते हैं साइन। साइन इज द शूट सिस्टम एंड स्टॉक इज द रूट सिस्टम। कट भी ऐसे लगाने होते हैं, जैसे मान लो आपने ऊपर ऐसे कट दिया है तो आपको नीचे फिर इस तरह से कट देना पड़ेगा। अगर मान लो आपने ऊपर इस तरह से कट दिया है तो नीचे आपको इस तरह से कट देना पड़ेगा। दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है, बैंडेज करना पड़ता है, और दोनों का प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो एक ही प्लांट में आ जाती हैं, उसी को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। ऐसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं रोजेस का। रोजेस का दो तरह के रोज हैं, एक वाइल्ड रोज है और दूसरा जो आप अपने घरों में लगाते हैं जिसके रोज बहुत ब्यूटीफुल हैं। अब जो वाइल्ड जो है वो जंगल में लगता है, उसका रूट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, और जो आपके घरों में लगता है उसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसके फ्लावर्स जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है। और जो घरों में लगता है उसका रूट सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, डिफेंस मैकेनिज्म उसका अच्छा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, रूट सिस्टम लेंगे वाइल्ड का, वाइल्ड रोजेस का लेंगे। देखो इसकी जो रूट सिस्टम है उसका काफ़ी वेल डेवलप है, और इसका इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम जो है वो भी काफ़ी डेवलप है। और जो दूसरा आप जो साइन जो लेंगे, साइन शूट सिस्टम, वो आप जो लोकल लोकल वेराइटी जो है रोज़ की जिसके फ्लावर्स ब्यूटीफुल हैं, आप वो लेंगे साइन का। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे, बैंडेज कर देंगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो आपका नया प्लांट आएगा निकल के, उसके रोजेस भी ब्यूटीफुल होंगे और उसका रूट सिस्टम जो है वो भी वेल डेवलप होगा। दैट इज ग्राफ्टिंग, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ओके, नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग हम दो तरह की है लेयरिंग, एक है ग्राउंड लेयरिंग और दूसरी है एयर लेयरिंग। अब देखो एज द नेम इंडिकेट्स, ग्राउंड लेयरिंग जो है वो ग्राउंड में होती है और एयर लेयरिंग जो एयर में होती है। अब देखो इसमें एग्जांपल अगेन आ गया स्ट्रॉबेरी, मैंने बोला था इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कैसे। देखो, एंड दिस आर द आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। कटिंग आप जब करते हैं तो वो आर्टिफिशियल तरीके से होगी, नेचुरल तरीके से होगी नहीं। ग्राफ्टिंग जब करेंगे वो भी आर्टिफिशियल मेथड से होगी, मैन मेड नेचुरल तरीके से होगी नहीं। और लेयरिंग जो होती है वो देखो नेचुरल भी हो सकती है, खुद भी करवा सकते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रॉबेरी का थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। अब इसकी कुछ ब्रांचेस जो है वो लूप लाइक बिल्कुल ग्राउंड के टच में आती हैं। अगर खुद ही आ जाएंगी तो दैट इज नेचुरल मेथड, नीचे रूट सिस्टम और ऊपर शूट सिस्टम जो है डेवलप कर लेगी, दैट इज नेचुरल मेथड। और अगर आप इसको खुद लगाते हैं और इसकी नोट्स को यहाँ पे सॉइल के अंदर बरी करते हैं तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, नीचे इसका रूट सिस्टम आ जाएगा और ऊपर शूट सिस्टम आ जाएगा, बेबी प्लांट बनेगा। आप इसको यहाँ से कट करके कहीं और लगा सकते हैं। तो दैट इज नेचुरल मेथड एंड दैट इज ग्राउंड लेयरिंग, ठीक है। ग्राउंड लेयरिंग में क्या लिखा है,
Stems are soft होती है and bend towards the ground. When nodes come in contact with the soil, after few days they develop root and shoot system. For example, in case of strawberry. और एयर लेयरिंग में क्या होता है, एयर लेयरिंग में इसकी जो ब्रांचेस हैं वो सॉफ्ट नहीं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो आप इसको पकड़ के लगाएंगे ग्राउंड के नीचे तो वो टूट जाएगी। तो क्या करना है, जैसे मान लो ये पेड़ है, इसमें एग्जांपल दिया है गोवा का, मैंगो का और जितने भी साइट्रस फ्रूट है उनका एग्जांपल दिया। जैसे पेड़ है, इसकी ब्रांच है। अब यहाँ पे आप ब्रांचेस के क्या करेंगे, जो बाहर का डेड टिश्यू है उसको रिमूव कर देंगे, अंदर का सॉफ्ट टिश्यू रखेंगे और इसमें एक मिक्सचर बनाने पड़ता है सॉइल का, हे का। वो मिक्सचर बनाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। फिर इसको प्लास्टिक बैग चढ़ाने पड़ेगा ताकि इसमें मॉइस्चर रहे। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कुछ डेज के बाद रूट सिस्टम इसका डेवलप होने लगता है और ऊपर शूट सिस्टम डेवलप होने लग पड़ता है। फिर आप इसको मेन ब्रांच से काटते हैं और कहीं और लगा देते हैं। दिस इज द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, ठीक है, एंड थ्रू एयर लेयरिंग। और इसको वेल नोन नाम से जाना जाता है, गूटी। पेपर में इस तरह से आ जाएगा, आपको राइट ए नोट ऑन गूटी और एयर लेयरिंग के नाम से। तो आपको इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं और सिंपल है, इजी है, कैसे करते हैं इसको वो भी आपको यहाँ पे देखना है। लास्ट टॉपिक है आपका टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम प्लांट का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं कहीं से भी, रूट से, स्टेम से, लीफ से। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द कल्चरिंग ऑफ प्लांट सेल दैट मे बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब जो टिश्यू है इसको हम स्टेरिलाइज कंटेनर में डालते हैं और इसको पहले उसको स्टेरिलाइज करने पड़ता है ताकि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो इसमें किल हो जाए। फिर उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डालना पड़ता है। अब ये सॉल्यूशन जो है इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, मतलब दिस इज सॉइल लेस कल्चर। सॉइल में तो सब कुछ है ना, जब आप सॉइल में लगाते हैं तो आपका प्लांट वो लग जाता है, क्योंकि क्यों लग जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स उसको मिल जाते हैं। तो वो आप बिना सॉइल के लैब कंडीशन के अंदर ही आप इसको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। अब जब आप इसको प्लांट सेल और टिश्यू को डालेंगे यहाँ पे तो अपने आप ही वो देखो सबसे पहले एक मास ऑफ सेल्स बनाएगा जिसको हम बोलेंगे कैलस। कैलस बनाएगा, उसके बाद ये यहाँ से प्लांटलेट्स जो है, छोटे छोटे प्लांट जो है वो ग्रो करने लगेगा और इन्हीं प्लांटलेट्स को आप फिर अपने गार्डन में लगा देंगे। दिस इज टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे थर्ड यूनिट में भी आपको पढ़ना है। तो माइक्रो मतलब स्मॉल पार्ट से जब हम इसको आगे प्रोपोगेट करते हैं, आगे चलाते हैं, स्मॉल पार्ट्स कौन से हैं, सेल्स हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, किसी भी पार्ट से आप ले लो, किसी भी पार्ट से आप ले लो, आप इसको ग्रोथ मीडियम में डालो, सॉइल नहीं है, ग्रोथ मीडियम है लैब के अंदर। अब ग्रोथ मीडियम के आप अंदर डाल दिया तो एक मास ऑफ सेल्स बनेगा इसके अंदर, इसको हम बोलेंगे कैलस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नोन एज कैलस इज फॉर्म्ड। कैलस जो है उसको हार्मोन लेडन मीडियम में है तो वो धीरे धीरे प्लांटलेट में, प्लांटलेट मतलब छोटे छोटे प्लांट उसमें ग्रो हो जाएगा लैब के अंदर, प्लांटलेट में बन गया। आप इसको डायरेक्टली अपने गार्डन या सॉइल के अंदर लगा सकते हैं, वो एक पेरेंट प्लांट में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जनरल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरल में था। अब इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी आ जाएगी, एनिमल्स की बात करें तो इसमें आ जाएगी आपकी बडिंग आ जाएगी, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगी, फिजन आ जाएगी। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं जो आपने +1 में पढ़े हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको कवर करवा दिए। डिफरेंस आ जाता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नोट आ जाता है आपको एयर लेयरिंग के ऊपर, ग्राफ्टिंग के ऊपर, टिश्यू कल्चर आपने आगे भी पढ़ना है और बाकी ट्यूबर्स और जो उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका सारा टॉपिक, ठीक है क्लास, थैंक यू। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है।